ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। देखें, यही ज़बूर जो हमने अभी गाया है, पिछले तकरीबन 4 वीक इस पे थोड़ा सा गौर किया था हमने। इसके 4 जो सेशन जो हमने किए थे, 4 पार्ट्स ऑफ दिस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। और यूट्यूब पे जब आप देखेंगे तो इनको सुने, आपको इस ज़बूर की एक अलग सी समझ आनी शुरू होगी। वो 4 जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसका जो टाइटल था वो रिलेशनशिप बिटवीन द शेपर्ड एंड द शीप। रिलेशनशिप बिटवीन द शेपर्ड एंड द शीप। चौपान और भेड़ के बीच में जो रिश्ता है, हालेलुया। जब चौपान और भेड़ के बीच का रिश्ता है तो उसमें जो पहली 4 आयतें जो थीं वो हमने उस पर गौर कर लिया हुआ है, लेकिन आज जो हम इसकी अगली 2 आखिरी आयतें जो हैं उन पर गौर करेंगे। और इस पे बस ध्यान देना है आपने। कलाम तो कलाम ही है, ठीक है ना। जो अभी हमने एक बात सीखी थी, कलाम जो है वो क्या करता है? रचता है, खलक करता है। कलाम क्या करता है? वो कलम का काम करता है, लिखता भी है, आमीन। पेंट करता है, आपकी सफाई करता है, आपकी मुर्दानगी को जिंदगी में तब्दील करता है। मुर्दापन जो हो, किसी किस्म का मुर्दापन हो, वो जिंदगी में तब्दील हो जाता है, ताजगी मिलती है आपको। मुझे बहुत साल पहले की बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं। बैक्टन में बिग मॉम के घर में बहुत साल पहले की बात है। हमारे जो डैनी भाई हैं, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो और उसकी मदर इन लॉ जो थे वो आए और कोई प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम थी। और उस बच्ची का रंग जो था, जैसे पीला रंग होता है ना, जैसे वाकई ही पीला जो होता है, उस किस्म का उसका रंग था, पीला। कोई खून की एक नजर भी नहीं आता था कि इसमें शायद खून है भी कि नहीं। और वो लड़की जो थी एनोरेक्सिन हो चुकी हुई थी, सोकड़ा पड़ चुका हुआ था उसको। लेकिन सोकड़े के पीछे बहुत सी बीमारियों के पीछे गंदी बदरूहों का हाथ होता है। हेलो, बहुत सी गंदी बदरूहों के पीछे और बीमारियों के पीछे बहुत सी। कलाम में भी हम पढ़ते हैं, एक कुबड़ी औरत थी और 18 साल से कुबड़ी थी वो। और जब 18 साल से कुबड़ी है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आई है तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पीछे जो गंदी बदरू उसको जकड़े हुए थे उसको डांटा था उसने। हेलो, डांटा तो एकदम से कुब सीधा हो गया। हेलो, ये तो फिजिकल कुबड़ापन था, लेकिन मैं आपको बताता हूं, रूहानी तौर पे भी हम कुबड़े हो जाते हैं। हेलो, रूहानी तौर पे भी बहुत बार कुबड़े हो जाते हैं। तो वो लड़की जो थी, उसकी हालत ये थी कि बोला भी नहीं जाता था, पता नहीं कितनी देर से खाना नहीं खाया था उसने। और पीला रंग, मैं कलाम की बात कर रहा हूं। कलाम में ताकत है, बोले कलाम में का ताकत है, कुदरत है इसमें, बड़ी ताकत है इसमें। ये सब किचन में खाना खुना बना रहे थे, मैं ऐसे बैठा हुआ था
और मैं ऐसे ही थोड़ी सी कलाम की बात ही कर रहा था, और जैसे जैसे मैं कलाम की बात कर रहा हूं, आफ्टर अबाउट 5-10 मिनट में मैंने एक तब्दीली देखी। एक तब्दीली पता क्या देखी? उसके चेहरे पे रंगत आनी शुरू हो गई। हेलो, खून की गर्दिश जो थी वो चालू हो गई। लेकिन हुआ क्या, अब जब खून की गर्दिश शुरू हुई है तो मैंने मैडम को भी बुलाया। मैं कहा जरा आए, जरा दुआ करें। हाँ जी, दुआ करें इसके लिए भी। जैसे ही दुआ करनी शुरू की है तो द इवल स्पिरिट्स, इफ दे आर पोजेसिंग यू, दे मूव इन योर बॉडी। हेलो, वो आपके बदन में घूमती फिरती रहती हैं। तो जैसे ही दुआ करनी शुरू की तो वो कहती हाय मेरे घुटने गए, गोडे जागी। मैंने मैडम को कहा, मैं कहा हाथ रखो जरा इसके ऊपर। हाथ रखा, दुआ की, और लड़की बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अच्छी हो गई। जिसने 1.5-2 महीने से खाना नहीं खाया था, माम ने भरता बनाया हुआ था उस दिन। हेलो, 1.5 रोटी उसने खाई जी। ये है खुदा के कलाम की ताकत। हालेलुया, खुदा का कलाम ये करता है काम। ठीक है, तो आज जब हम खुदा के कलाम को आगे ज़बूर 23 में जो हमने पढ़ा था, उसकी 4 आयतें जो हमने देखी थी, वो हमने ऑलरेडी उसको चेक कर लिया हुआ है। आज जो हम इसकी 5वीं और 6ठी आयत जो है उसको देखेंगे। और 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, मेरे पीछे आपने सबने कहना है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू, फिर से जोर से बोलना है आप सामने, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दस्तरखान होता है जो खाने की मेज जो होती है, उसको दस्तरखान बोलते हैं, डाइनिंग टेबल जैसे है। ठीक है, तू मेरे दुश्मनों के आगे रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। कम ऑन, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन, हालेलुया। सो एक और कन्फेशन करें कि खुदा पाक रू, मैं अपने आप को रूह जिस्म जान में, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने इरादों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज जब हम इस कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपसे मिन्नत करती हूं कि मेरी रूहानी खुराक नवाले तोड़ तोड़ कर मुझे खिलाएं, ताकि मैं आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे तगड़ा हो सकूं, तगड़ी हो सकूं। मेरा रूहानी कद जो है वो बढ़े, मैं यस्सु की सूरत में, सीरत में ढलना शुरू हो जाऊं, यस्सु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाएं। देखें, ये जो आयत हमने पढ़ी है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू, कौन? खुदा। हेलो, कौन?
खुदा। जब आज हम इस 5वीं आयत तक पहुंचे हैं तो खुदा के पहले जो बातें जो हमने सीखी हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने वहां पर हमें एक बहुत बड़ी जो प्रोटेक्शन भी दी है, चौपान भी बना है, मालिक भी बना है। वहां पर हमें जो है वो हमारा प्रोवाइड करने वाला खुदा भी बना है, हमें राहत के चश्मों के पास लेके चला है, हमारा जो तसल्ली देने वाला खुदा वहां पे नजर आता है। फिर बहाली की है उसने, हमारा रिडीमर जो है वो नजात दहिंदा भी वहां पे नजर आता है हमें। हालेलुया। सर्प उसकी जो लाठी और उसकी जो अस्सा है उससे तसल्ली मिलती है, उससे जो है वो हम खुदा के पाक रूह के वसीले से, खुदा के कलाम से हम अपने आप को डिसिप्लिन भी करते हैं। ये सारी चीजें हम वहां पे देखते हैं। और जब आप वो सुनेंगे चारों जो पाठ किए हुए हैं, आपको और बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन आज जब हम इसकी ये जो 5वीं आयत को जब हम देखते हैं तो तू मेरे दुश्मनों के रूबरू, कौन? खुदा, मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। दस्तरखान कौन बिछाता है? जब आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, हेलो, जब आप किसी के घर में विजिट करने जाते हो, आप जब आप किसी को मिलने के लिए जाते हो, तो वो आपका इस्तकबाल करता है, आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है आपको। वेलकम करने के बाद पानी शानी पिलाकर तो फिर कहेगा, आई जी हमने बहुत अच्छा खाना तैयार किया हुआ है। मेजबान, होस्ट, मेजबान बनता वो। इसी तरह से यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि खुदावंद पहले जो हमने देखी बातें, आज इस जगह पर आके एक और उसका खुदा का करैक्टर जो हमें नजर आ रहा है हमारे लिए, वो हमारी मेजबानी भी करता है, हमारा होस्ट बनता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है यार। खुदा आपके लिए पता नहीं कैसे कैसे खाने होंगे यार, आई डोंट नो, लेकिन कमाल ही होंगे। हेलो, आपकी मर्जी के मुताबिक भी होंगे। पर एक बात मैं बताऊंगा आपको, खुदा नॉन वेजिटेरियन है। हेलो, खुदा खुद ही कहा है ना, ये सारे जानवर जो है ये आप खाओ। हाँ, वेजिटेबल है ना, लो सब्जी होंगी। सपोज करो कोई पाकिस्तानी उत्थे आ गया सामने, पाकिस्तानी कहा मीट कला तो मैं खाता नहीं, सब्जी मैं कली नहीं खाता, विच मिक्स करके बना लेनी सी ना कोई, आलू गोश्त, करेला कीमा, ये सब मेजबान खुदावंद। और मैं आपको एक बात बताऊं, और किसी शेफ से नहीं बनवाना है उसने। हेलो, किसी शेफ से नहीं बनाने, खुद बनाएगा वो। गॉड इज अ गुड कुक। हालेलुया। आपके टेस्ट के मुताबिक, आई बिलीव के ऐसा खाना हमने कभी चखा ही नहीं होगा। जितना मर्जी अच्छा खा लो आप, दुनिया में रहते हुए जब हम कई बार बहुत कमाल के खाने मिलते हैं, कई बार थोड़े कम मिलते हैं, कई बार उससे भी कम मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हर तरह की खुराक जो है उसको जब हम शुक्रगुजारी करके खाते हैं तो उसमें खुदा का हाथ और टेस्ट भी आना शुरू हो जाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है।
बोले तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। अब तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। इसकी एक दो बातें कर रहा हूं, पहले मैं बता दूं आपको कि जो दुश्मनों के रूबरू जो है वो दस्तरखान जब बिछाता है तो अपना दुश्मन का जो हिब्रू वर्ड है वो है सरार। क्या वर्ड है? सरार। जब खुदा मेरे दुश्मनों के रूबरू उनके सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है तो सरार जो हिब्रू वर्ड है दुश्मन का, इसका मतलब है टू बाउंड देम। उनको पहले वो बांधता है। वो कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? किसी जोरावर के घर में घुसने से पहले तुम्हें उससे ज्यादा जोरावर होना चाहिए। हेलो, तो खुदा से जोरावर कौन है भाई? तू मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन जो है ये हिब्रू वर्ड सरार का मतलब है टू बाइंड देम, टू बाइंड देम, टू बी बाउंड, टू टाइड अप, शेड अप। खुदा मेरे और आपका कोई भी दुश्मन जो होगा मेज बिछाने से पहले खुदा हमें दिखाता है। हेलो, खुदा हमें पहले दिखाता है। ए सुन, इस दुश्मन से डर रहा है तूने अपना खाना खुना भी भूल गया तू यार। डर के मारे तूने अपना खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कमजोर होता जा रहा तू। तो खुदा को फिक्र है आपकी सेहत की। हेलो, गॉड इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, गॉड इज वरीड अबाउट योर वेल्थ, गॉड इज वरीड अबाउट योर होम। आपके घराने के बारे में भी उसको फिक्र है, आपके खाने पीने के बारे में उसको फिक्र है, आपकी सेहत के बारे में उसको फिक्र है। लेकिन दस्तरखान बिछाने से पहले दुश्मन सरार, जो दुश्मन मेरा और आपका है और जो किसी तरह से हमें डराने धमकाने की कोशिश करता है, हमें मारने की कोशिश करता है, हमें कमजोरियों में डालने की कोशिश करता है, बीमारियों से दबाने की कोशिश करता है, खुदा कहता है फिक्र ना कर, पहले मैं इसको बांधूंगा। आई विल बाइंड हिम फर्स्ट। मेरे दुश्मनों के रूबरू तू दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन मैं अकेला नहीं हूं। हेलो, मैं अकेला नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। बांध देता है उसको, बांध देता है उसको, उसके मुंह को बंद कर देता है। वो जिस मुंह से वो किसी तरह से हमारे ऊपर किसी किस्म की लानत रिलीज करता है, हमारे ऊपर किसी तरह की बीमारी रिलीज करता है, किसी तरह की कमजोरी रिलीज करता है, खुदा कहता है फिक्र ना कर बेटा, मैंने उसके मुंह को बंद कर दिया है। अब मैंने तेरे लिए दस्तरखान बिछाई है। अब दस्तरखान पे क्या है? दलेरी। हेलो, दस्तरखान के ऊपर क्या क्या नजर आ रहा है? दलेरी आ रही है आपको, हिम्मत आ गई आपको। हेलो, हिम्मत आ गई है आपको, दलेरी आ गई है, आपकी सारी कमजोरी जो है वो दूर हो चुकी है, आपके फिक्र जो है वो खुशी में तब्दील हो गए हैं। आपको याद होना चाहिए कि दाऊद बादशाह जो था, जब बादशाह बन गया इस्राएल का, बादशाह बनने के बाद जब एक ही दिन में बादशाह साउल और जोनाथन जो थे उसका बेटा, दोनों ही एक दिन मारे गए थे। अब बादशाह दाऊद जो है, बादशाह दाऊद कहता है यार बात सुनो, बादशाह साउल के घर में से कोई बचा है कि नहीं?
हेलो, बादशाह दाऊद के घर में से कोई बचा है कि नहीं? तो किसी ने कहा जी हाँ जी, ओ लादोबार में उसका जोनाथन का बेटा जो है, जोनाथन के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। दाऊद की जोनाथन के साथ बहुत मोहब्बत थी, वो भाई थे। एक बार आपको याद होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने, जब दाऊद को उसने देखा था तो उसने अपनी जो पोशाक थी उतार के उसको दे दी थी। हेलो, कहते जी दाऊद जोनाथन का एक बेटा है, लादोबार में रहता है वो, और वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता। कहते उसको लाओ, उसको लाओ। और जब वो लाया, जब उसको लाए हैं, लेके आए हैं, तो सबसे पहला काम खुदा ने वो किया कि दाऊद बादशाह ने ये काम किया कि उसका जो भी उसकी जो मलकियत थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके बाप दादा की जो भी प्रॉपर्टी, सब की सब उसको वापस की। हेलो, दुश्मनों को बांधता है वो। उसकी प्रॉपर्टी जो थी सब की सब उसको वापस की। और दूसरी बात उसने कही कि जब तक ये जिंदा है, ये मेरे साथ मेरे मेज पर बैठकर खाएगा। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान बिछाता, तो आप अकेले बैठोगे वहां पे? हेलो, कम ऑन, आप अकेले नहीं बैठोगे, खुदा साथ बैठता है, खुदा साथ बैठता है आपके। God sits with you on the table that he has laid before your enemy. उसी मेज पर, जिस मेज को उसने तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे दुश्मन के रूबरू तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाया है, उस दस्तरखान पर वो खुद बैठकर आपके साथ खाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसका नमूना दिया था। आने वाले दिनों में वो मॉन्डी थर्सडे होना है कि नहीं? हेलो, फसह की ईद, आमीन। तो क्या किया था? मेज पर बैठकर अपने शागिर्दों के साथ खाया था उसने। हेलो, मैं बहक ना जाऊं कहीं, इधर उधर बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन जो बात करनी है वो करते हैं। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अब सरार का मतलब आप समझ गए। दुश्मन जो है, खुदा पहले मेज बिछाने से पहले, दस्तरखान लगाने से पहले आपके दुश्मन को बांधता है, वो दुश्मन को डांटता है, वो उसके मुंह को बंद करा के जो आपके ऊपर खौफ की लहर जो लेके आता है, खौफ का बादल जो है वो आपके ऊपर लेके आता है। लेकिन खुदा कहता है फिक्र ना कर, मेरे जलाल का बादल तेरे ऊपर आ जाए, मेरी हिम्मत का बादल जो है तेरे ऊपर छा गया, मेरी दलेरी का बादल तेरे ऊपर छा गया। फिक्र नहीं करना, तू अब बैठ के आराम से खा। ठीक है। अब दुश्मन सरार हो गया, और इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज की हमें कमी नहीं रहती जब खुदा के हाथों में हम अपने आप को दे देते हैं। खुदा हमारे दुश्मनों को भी डील कर लेता है, उनके सामने हमारे लिए दस्तरखान बिछाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जिन जिन चीजों की कमियां महसूस करते थे, वो सारी की सारी कमियां दूर। All the lacks, there will be no lack in your life. किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी आपके। हालेलुया। और इसका एक यूहन्ना 14 उसकी 26 और 27 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही कि
सच्चाई का रूह जब आएगा तो वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। आगे चल के वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दे जाता हूं। हेलो, अपना इत्मीनान देता हूं। तो खुदा जब हमारे दुश्मनों से डील करता है, तो खुदा जब अपने मेज पे बिछाता है, तो वो अपनी रूह की तसल्ली से, आपकी रूह की इत्मीनान से, अपने रूह के इत्मीनान से, अपने रूह की शांति से भर देता है आपको। मैं वो रूह देता हूं तुम्हें जो दुनिया देती है, वो नहीं, बल्कि मैं अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली, अपनी शांति, I give you my peace, and that peace of God is in His Holy Spirit. वो खुदा की तसल्ली जो है, खुदा की शांति जो है, वो उसके पाक रूह में है। अगर आपके अंदर पाक रूह है तो खुदा की तसल्ली आपके अंदर है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह है तो आप खुदा ने जो मेज आपके लिए, आपके दुश्मनों के सामने बिछाया, आप उस पे बैठ के, उस दस्तरखान पर बैठ के खुदा के साथ नवाले तोड़ते हैं। अब खुदा के साथ नवाले तोड़ने का मतलब पता क्या है? When do you break a bite along with Christ, with God? कब आप नवाले तोड़ते हो? Come on. जी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कोई फेलोशिप जो होती है, युगानगत जो फेलोशिप, व्हेन यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं, आप अपने आप को दुनिया से अलग करके खुदा के साथ बैठे हो। अब जब आप खुदा के साथ बैठे हो तो ये कलाम जो है, यही आपका दस्तरखान भी है। हेलो, ये कलाम जो है, दिस वर्ड is the banqueting table. The word of God is the banqueting table. खुदा का कलाम जो है, ये दस्तरखान है। खुदा का कलाम जो है, ये आपके लिए मेज है। और मेजबान कौन है? मेजबान का मतलब है होस्ट। होस्ट कौन है? इसको लिखवाने वाला जो है, खुदा, वो होस्ट है। उसने मेरे और आपके लिए ये खूबसूरत खुदा के कलाम की खुराक, जिंदगी की रोटी आपके सामने मेज पे रख दी है। दस्तरखान बिछता है आपका जब मैं और आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब अपने आप को पाक रूह के हाथों में सौंपते हैं। When you surrender yourself into the hands of the Holy Spirit, you are sitting on the banqueting table with the Holy Spirit. पाकरू के साथ आप बैठे हुए, और पाकरू जो है, पाकरू अब आपको इसके नवाले तोड़ तोड़ के खिलाने शुरू करता है। नवाले पता क्या है? आप कलाम को पढ़ते जाते हो, आप कलाम को पढ़ते जाते हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन ये अचानक से खुदा का पाखरू जो है, वो आपको एकदम से किसी जगह पे रोक देगा। हेलो, आर यू विद मी? आप कलाम को पढ़ रहे हो। बहुत से लोग हैं, मैंने एक बात कोई देख रहा था, मैं एक बंदा ड्रामेबाजी कहता, जी मैंने 62 टाइम बाइबल पढ़ी है। पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन 62 टाइम पढ़ने के बाद भी वो गलत बातें कर रहा है। हेलो, 62 टाइम पढ़ने के बाद भी वो गलत बातें कर रहा है। इसका मतलब कि वो खुदा के साथ दस्तरखान पे नहीं बैठा हुआ। हेलो, दस्तरखान पे नहीं बैठे हुए आप। जब आप दस्तरखान पे बैठोगे, आप कलाम की जो मील तैयार की गई है आपके लिए, एक चैप्टर आपने खोला है, दैट इज द मील फॉर यू ऑन द टेबल। एक चैप्टर जो खोला आपने, पढ़ते 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 हम इस जगह पे पहुंच गए
कि तू मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। अब नवाला तोड़ने का टाइम आ गया है। अब नवाला तोड़ने का टाइम आया है। तो अब नवाला जो है वो खुदा का पाखरू आपको कहता है चुप बैठ, लेट मी टॉक टू यू। हेलो, लेट मी टॉक टू यू मतलब पता क्या है? होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू सर्व यू। हेलो, लेट मी टॉक टू यू दा मतलब पता क्या है? कि खुदा का पाक रूह मुझे और आपको अपने हाथों से डाल डाल के खिलाना शुरू करता है। अपने हाथों से डाल डाल के। बच्चों को मां बाप हाथों से तोड़ के रोटी क्यों खिलाते हैं भाई? हेलो, बच्चों को मां बाप हाथ से तोड़ के रोटी क्यों खिलाते हैं? प्यार भी करते हैं। दे आर नॉट एबल टू ईट देमसेल्फ। मैं और आप इस कलाम को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे हुक्मों की पालना करो, मेरे हुक्मों को मानो, तो मैं बाप आसमानी से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दस्तरखान पर बैठ के तुम्हें अपने हाथों से तोड़ तोड़ के निवाले खिलाए। हमें समझ नहीं आ रही। खुदा का पाक रूह कहता है शट अप, चुप, लेट मी स्पीक। अब वो उसके अंदर जो भेद की बात है वो रिवील करना शुरू करेगा। ये है नवाला। हेलो, ये है नवाला। द बाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हेलो, द बाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम का नवाला जो है वो खुदा के कलाम की भेद की बातें, मुकाशफे की बातें हैं जो पाक रूह हमें सिखाता है। यह है नवाला। दुश्मन के सामने, अब जब आपको दुश्मन के सामने आपका मेज तैयार हो चुका है, आप बैठ गए हो, आप उसी दुश्मन की तरफ देख के आपके अंदर भी दिलेरी आ गई है। हे, मैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू का खरीदा हुआ बेटा हूं। वही रूह जो उसके अंदर थी मेरे अंदर भी है। दिलेरी आती है। हालेलुया। तेरे दुश्मनों के रूबरू मैं तेरे लिए दस्तरखान बिछाऊंगा। आमीन। खुदा जो है वो हमारे लिए दस्तरखान बिछाता है। एक और बात मैं बताऊंगा आपको। आई डोंट थिंक मैं आज फिर कर पाऊंगा इसको। एक हवाला निकाले। हमारे दुश्मन जो हैं, ये खुदा के दुश्मन कब बनते हैं? हेलो, दुश्मन हमारा ही है। हमारा दुश्मन इसलिए है कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया, और खुदावंद यीशु मसीह का दुश्मन उसके साथ तो दुश्मनी नहीं ले सकता, लेकिन हमारे साथ लेता है वो। हेलो, हमारे साथ करता है वो काम, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करें और हम आसमानों पर खुदा के साथ दोबारा से रह सके। अगर यही बात होती तो वो बागे अदन से उसको निकलवाता ही नहीं। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत जो है इसमें नजर आती है। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर, किस पर, यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। का मतलब बैक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक हवाला है एक्सोडस चैप्टर 23। कूच, खरूज की किताब
23 चैप्टर उसकी 20 आयत से 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। और ये देखें, हमारे दुश्मन जो है वो खुदा बीच में कब खड़ा होगा? खुदा कहेगा तू पीछे हट जा, अब मैं इसे देखता हूं, तू पीछे हट जा, अब मैं इसके साथ निपटता हूं। बात क्या की खुदा ने यहां पे 23 ज़बूर में? क्या कि तू मेरे दुश्मनों के आगे दस्तरखान बिछाता है। कौन? खुदा। लेकिन कब? ये बात जो है इसमें हम देखेंगे। और यहां बड़े गौर से सुनिए प्लीज, अगर बाइबल है तो खोल लें और साथ साथ पढ़ते जाएं इसको। लिखा है कि देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं। कौन कह रही है? अब खुदावन ने यह ऐलान किया है कि मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगाहबान हो। रास्ते में निगाहबान हो का मतलब है कि तेरी हिफाजत करे, तुझे देखता रहे क्या हो रहा है, दाएं बाएं से क्या शैतान किस तरह से तीर छोड़ रहा है, पीछे से कैसे तीर छोड़ रहा है, सामने आके कैसे तीर छोड़ रहा है। लेकिन खुदावन कहता है कि मैंने तेरे आगे आगे एक फरिश्ते को भेज दिया है जो रास्ते में तेरी निगाहबानी करेगा। ठीक है, रास्ते में तेरी निगाहबानी करेगा और तुझे उस जगह पहुंचा देगा जिसे मैंने तैयार किया है। देखें, खुदा को फिक्र है, खुदा ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। जगह कौन सी है? आसमान। हेलो, जगह कौन सी है? आसमान। लेकिन यहां जो इस हवाले में जो बात आएगी वो ही जो प्रॉमिस लैंड जो था ओल्ड टेस्टामेंट में, दैट प्रॉमिस लैंड सिंबलाइज हेवन। हेलो, प्रॉमिस लैंड सिंबलाइज हेवन। जो मिस्र था, जो इजिप्ट था, वो गुनाह को रिप्रेजेंट करता है। मिस्र जो इजिप्ट था, मिस्र जो है वो पाप को दर्शाता है, लेकिन प्रॉमिस लैंड जो है वो आसमान को दर्शाता है। लेकिन खुदावन ने यहां पर वो ही बात जो अपने लोगों इस्राएलियों को कहा कि मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजता हूं जो तुझे तेरी राह में तेरी निगाहबानी करेगा ताकि तू उस जगह पर पहुंच जाए जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। अब ये तो खुदा ने एक बात बताई, अब आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस खुदा दे रहा है कि किस तरह से आप जो है वो उस जगह पे किस तरह से पहुंचोगे। रास्ते में दुश्मन मिलेंगे आपको, सब कुछ होगा, रुकावटें भी आएंगी, कई तरह के पहाड़, कई तरह के बहरे कुलजम, लाल समुंदर, कई तरह की जंगली जानवर, कई तरह की रुकावटें आपके सामने आएंगी। लेकिन कहता कि अगर वो फरिश्ता जो है वो आपके आगे आगे चलेगा और वो ही तुम्हारी निगाहबानी करेगा और मैं तुम्हें उस जगह पर जो मैंने तैयार की है मैं उस जगह पे पहुंचा दूंगा। लेकिन कैसे पहुंचेंगे हम? उसके आगे होशियार रहना। किसके आगे? जो फरिश्ता तेरे आगे आगे जा रहा है। अब सुने, उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना। पहली बात होशियार रहना, दूसरी बात मानना। पहली बात होशियार रहना उसके आगे, और दूसरी बात उसकी बात मानना और उसे नाराज ना करना। हेलो, बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? नाराज होगा। तो खुदा नहीं चाहता कि हम किसी तरह से भी अपनी बरकतों से महरूम रहें, अपनी बरकतें हासिल ना कर सकें। खुदा चाहता है, God wants to fill us with the abundance of heaven. आसमान की कसरत की बरकतों से भरना चाहता है हमें। ठीक है, तो होशियार रहना,
उसकी बात मानना और उसे नाराज ना करना। अब देखें, एक बहुत खास बात आ रही है यहां पे, क्योंकि वो तेरी खता नहीं बख्शेगा। इसलिए क्यों नहीं खता बख्शेगा? वो तेरी खता को, तेरी गलती को नहीं बख्शेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। हेलो, मेरा नाम रहता है यहां पर। ये जो मेरा नाम रहता है, यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदा यहां पे बात हो रही है। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे आगे आगे, खुदावंद यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलते हैं। उसके बीच में मेरा नाम रहता है। वो तेरी खता को बख्शेगा नहीं। खता कौन सी है? गुनाह। गुनाह की माफी कैसे मिलती है? यीशु मसीह के मुंह की बात को पूरा करना, उसके हुक्म को मानना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे हुक्मों की पालना करोगे, मैं बाप से दरखास्त करूंगा। ये बाप ही बात कर रहा है। बाप बात कर रहा है कि मैं तेरे आगे एक फरिश्ता भेजूंगा, वो तेरी राह में तेरी निगाहबानी करेगा और तुझे उस जगह पे, जो जगह मैंने तैयार की है, उस जगह पे तुझे पहुंचाएगा। अब तू होशियार रहना उसके आगे। होशियारी क्या है? चलाकियां नहीं चलनियां। थोड़ा सा ये कर लूं तो खुदा को कौन सा नजर आ रहा है? नो 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 नो। खुदा सब कुछ देखता है। हेलो, जो हम नहीं देख सकते वो भी देखता है। जो हम नहीं देख सकते वो भी देखता है। होशियार रहना, उसकी बात मानना, उसको नाराज मत करना, क्योंकि वो तेरी खता को बख्शेगा नहीं। खता को बख्शेगा का नहीं का मतलब है कि जब हम खुदावंत यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि उसमें मेरा नाम रहता है। वो तेरी खता को बख्शेगा नहीं, उसमें मेरा नाम रहता है। नाम रहने का मतलब पता क्या है? किस में नाम रहता है? यीशु मसीह में। नाम क्या था? नाम तो खुदावंद ने उसको यीशु दिया। नाम यीशु, यशुआ, यशुआ, यशुआ उसका पैराबल जो अपना जब्राइल फरिश्ता मरियम के पास है, तू बेटा जनेगी, खुदा का फजल तुझ पे हुआ, तू औरतों में मुबारक है, तू बेटा जनेगी। उसका नाम यशुआ रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, कम ऑन, उनके गुनाहों से आजाद करेगा। मैं जो फरिश्ता तेरे आगे पहुंचा रहा हूं, तेरे आगे आगे जो फरिश्ता जा रहा है, वो ही तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करता है। वो तेरी खता को बख्शेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम ये इकरार ही नहीं करते, मैंने पीछे भी एक बात शेयर की थी कि मसीह होता कौन है? कौन मसीह बनता है? मसीह घराने में पैदा होने से मसीह नहीं बन जाते आप। जब तक आप अपना एक खास खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ते नहीं, जो उसने अपना खून बहाकर मेरे और आपके लिए रास्ता तैयार किया है। दुश्मन के आगे मेरे और आपके लिए मेज तैयार कर दी हुई है, लेकिन वो चाहता है कि अब तू इस मेज पर बैठना चाहता है तो पहले मुझे तो कबूल कर। यीशु को जो कोई ये कहता है कि खुदावंद यीशु खुदा है, होठों से इकरार करता है, दिल में यकीन करता है कि वो मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो उसके साथ रिश्ते में जुड़ता है। आगे देखते हैं। अब देखें इसकी जो, वो तेरी खता को बख्शेगा नहीं क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे। अब सुने प्लीज, जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, हेलो, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, तेरे मुखालफों का
मुखालिफ, मेरा दुश्मन, जब मैं यीशु में हूं, जब मैंने उसकी बात को माना है, जब मैंने उसके सामने खता नहीं की, मैंने कोई होशियारी नहीं की, मैंने उसकी बात को माना है, तब मेरा कोई भी दुश्मन जो होगा वो खुदा का दुश्मन बन जाता है। तू मेरे दुश्मनों के आगे दस्तरखान बिछाता है। हेलो, तू मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। तेरे मुखालफों का मुखालिफ, तेरे दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा, इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे, अब देखें, ये इकरार किया करें, ये जितने भी मुल्क जो खुदावन ने कहे थे ना कि ये मैं तुझे देने वाला हूं, इकरार किया करें, मैं तुझे अमोरियों, हित्तियों, फ्रिजियों, कनानियों, हावियों, जबूसियों में पहुंचा दूंगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। I'll finish. Before God takes you to the promised land, the people, those who were possessing that land, God will finish your enemy before you step into that land. खुदा आपके दुश्मनों को जो उस जमीन पर आपके जाने से पहले थे, खुदा उनको आपके जाने से पहले खत्म कर देता है, हलाक कर देता है। वो तेरे दुश्मनों का दुश्मन, तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूं मैं, और मैंने तेरे दुश्मनों के आगे तेरे लिए दस्तरखान बिछाया। तेरे ऊपर किसी किस्म का कोई डर खौफ ना हो, तेरा दिल ना घबराए। यीशु मसीह कहते हैं, तेरा दिल ना घबराए, बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। वो जगह जो मैंने तेरे लिए तैयार की है, जिस फरिश्ते को मैं तेरे आगे भेज रहा हूं, वो फरिश्ता तुझे उस जमीन पर लेके जाएगा। ये है खुदाबंद यीशु मसीह। दुश्मनों के आगे दस्तरखान खुदाबंद बिछाता है। एक और आयत पढ़ के खत्म करेंगे हम इसको। तू उनके माबूदों को सिजदा ना करना, बुतों को सिजदा ना करना। किसी किस्म का बुत, जरूरी नहीं है कि बुत ही हो, आपकी सोचें बुत है, आपकी सोचें जो है, आपकी ख्वाहिशें जो है बुत है, आपके इरादे बुत है, आपके फैसले बुत है, जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक करते हो बुत है। नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है कि ऐसा हो जाए। तो आपने क्या किया कि खुदा के साथ बिल्कुल खुदा ने जैसे कहा कि मैं हूं वो तुम्हारा खुदा जो मिस्र की गुलामी से तुम्हें लेके निकाल के लेके आऊं, अब तुम किसी किस्म का कोई बुत तराश कर, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, मेरे साथ तराश कर उसको मत रखो। अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो हम अपनी मर्जी करते हैं, तो हमने एक बुत तराश करके खुदा के साथ रख दिया। नहीं, खुदा मेरी मर्जी पूरी हो लेने से पहले। हेलो, फिर वो कहेगा ठीक है भाई, तेरी मर्जी पूरी हो तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी होगी तो फिर वो दुश्मन जो सामने खड़ा कि नहीं, हेलो, मेरा दुश्मन नहीं है, फिर वो तेरा ही है। मैं उसके सामने तेरे लिए मेज नहीं बिछाऊंगा। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी को खुदा के हाथों में सौंप दें, तो ये कहेंगे खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, तो फिर वो कहता ठीक है बेटा, अब तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, तेरा मुखालिफ मेरा मुखालिफ है, अब मैं तेरे इस दुश्मन के मुंह को बंद करूंगा, अब मैं तेरे दुश्मन को बांधूंगा और तेरे लिए मेज बिछाऊंगा और तेरे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि जो कोई अपने दिल का दरवाजा खटखटाहट सुनकर, दस्तक को सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलता है, मैं और बाप आएंगे और उसके साथ खाना खाएंगे। दस्तरखान, दस्तरखान, खुदा दस्तरखान बिछाता है। गॉड ब्लेस यू।
हम छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो नहीं छोड़ता।